आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 17.4 में पहला और तीसरा सवाल किया था। उसके बाद आज हम छठा सवाल कर रहे हैं। हमारे पास सवाल है, हमें आयु का वर्ग अंतराल दिया गया है और रोगियों की संख्या दे रखी है और औसत आयु पूछी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ग अंतराल के मान है वो सतत नहीं है। 5 से 14 है, फिर 14 को छोड़ के 15 से 24, क्योंकि पहले जितने भी मान हमने देखे थे वो सतत आते हैं। 5 से 14, फिर 14 से आगे 24, 24 से ऐसे। तो अब हम इसमें सतत करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसकी निम्न सीमा है इससे तो आधा कम कर लेंगे और इसकी उच्च सीमा इसमें आधा जोड़ देंगे। तो ये 5 से आधा कम करेंगे तो ये आ गया 4.25, और अगर 14 में 0.5 जोड़ दिया तो 14.5। अब ध्यान से देखना, 15 से यदि 0.5 कम कर दे तो 14.5, और 24 में 0.5 जोड़ दिया तो 24.5। अब ये देखिए हमारी जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो गया। ये देखिए 4.5 से 14.5, फिर 14.5 से 24.5। ऐसे ही सारे में निम्न सीमा में 0.5 कम करेंगे और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ेंगे, तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो गया। उसके बाद रोगियों की संख्या दे रखी है, मध्यमान हमें निकालना है। मध्यमान कैसे निकालेंगे, 4.5 और 14.5 इनके ठीक बीच में आता है 9.5। उसके बाद क्योंकि सब में 10-10 का अंतर है तो यहाँ भी 10 का अंतर चलेगा। 9.5 में 10 जोड़ दिया 19.5, फिर जोड़ दिया 29.5, फिर जोड़ दिया 39.5, फिर जोड़ दिया 49.5 और फिर 59.5। ये हमारे मध्यमान आ गए। अब डी हमें निकालना है। डी क्या होता है, विचलन। विचलन हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई को दोबारा से लिखेंगे 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। क्योंकि डी आई निकलता है ए को घटाने से, ए हमने अभी तक माना नहीं है तो ए मानना पड़ेगा। ए हम मानते हैं एक्स आई के बीच में से, और बीच वाला पद आपको देख लो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भी बीच में है और ये भी बीच में है। तो आप किसी को भी मान सकते हो, चाहे ऊपर वाले को मानो चाहे नीचे वाले को मानो। तो हम 29.5 मान लेते हैं, तो माना ए बराबर 29.5। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, सबको घटा देना है। तो सब में आ जाएगा 29.5, 29.5, 29.5, 29.5, 29.5 और 29.5, और सबके बराबर हम लगा देते हैं। अब 9.5, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने ए माना है उसके ऊपर ये सारे मान ऋणात्मक होते हैं माइनस के, और नीचे के मान धनात्मक होते हैं। तो 9.5 में से 29.5 घटाए तो माइनस के 20 बच गए। फिर 19.5 में से 29 घटाए माइनस के 10। फिर इसमें से 29.5 में से 29.5 गया, 0 बचा। अब ये 10 बढ़ते जाएंगे, प्लस के 10, प्लस के 20 और प्लस के 3। तो इनमें भी आपका वर्ग अंतराल चल रहा है। उसके बाद आपको एफ आई डी आई गुणा करना है। ध्यान रखना है एफ आई डी आई कौन सा है, एफ आई ये है और डी आई ये है। मध्यमान का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो गुणा करते हैं, 6 को -20 से गुणा किया तो आ गया माइनस का 120। फिर 11 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 110। फिर 21 को 0 से किया तो किसी भी संख्या को 0 से करें 0 ही आता है। उसके बाद 23 को गुणा किया 10 से तो प्लस के 230, और 14 को 20 से किया तो प्लस के 280, और 5 को 30 से किया तो प्लस के 150। अब हमें सबसे पहले सिग्मा एफ आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई बराबर आपको जोड़ देना है। 6 और 1 7, 1 8, 11, 15 और 5 20, 80 की 2, 3 5 7 और 1 8, ये हो गया 80। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को छोड़ना है। सिग्मा
एफ आई डी आई चाहिए हमें। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें पता ही है, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस वाली को अलग जोड़ना है। तो ये देखो माइनस वाली को अलग जोड़ा तो ये हो गए 0 और 3 और 2, माइनस के 230। और अगर इनको जोड़े तो ये आ गया प्लस के 0, 8 5 13 और 3 16 और 2 2 4 1 5 1 6, 660। प्लस के तो 660, माइनस के 230, प्लस के बड़े हैं इसलिए एफ आई डी आई भी प्लस में ही मिलेगा। अगर माइनस के बड़े होते तो माइनस में मिलता। तो 660 में से अगर 230 घटा दे तो 0 3 और 4, ये हो गए प्लस के 430 सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें सिर्फ सूत्र में मान रखना है। तो सूत्र हमारा है x बार बराबर ए हमने माना था 29.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है प्लस के 430 और सिग्मा एफ आई है 80। अब ध्यान आपको ये देना है, ये जो सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये है सिग्मा एफ आई सिर्फ इसी के बट्टे में, आपको पूरे के बट्टे में इसको नहीं लगाना है, ए इसका अलग मान, ठीक है। तो पहले इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया तो x बार बराबर आ गया 29.5 प्लस 8 का भाग 43 में देते हैं, साइड में दे लेते हैं 832, 8 पंजे 40 और 3 बच गए, 3 में जाता नहीं 30, 8 की 24, 6 बच गए 0, 8 को 8 56। तो ये हो गए 5.38। क्योंकि ये मान प्लस का ही है तो हमें सीधा सा जोड़ना है। x बार बराबर 29.5 में 5.38 कैसे जोड़ते हैं, 29.5 और ये है 5.38। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य जोड़ दिया। ये 8 और ये 9 और 5 4 14 34.88 34.88 ये आपका आंसर। हमने जो 3 का सवाल किया था वो डीआई से मान निकाला था। इसकी एक और विधि है, जब हम विचलन यूआई के मान से इसको ज्ञात करते हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है कि जब संख्याएं बहुत बड़ी होती है और गुणा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तब हम यूआई का प्रयोग करते हैं ताकि हम आसान संख्याओं से गुणा कर सकें। तो हमारे पास ये वर्गतराल दे रखा है, ये मजदूरों की संख्या एफआई दे रखी है, मध्यमान कल हमने निकाला ही था। और यदि हम ए कल्पित माध्य 325 माने, जो कि कल भी हमने माना था, तो डीआई में सिर्फ एक्स आई माइनस ए करते हैं, मतलब मध्यमान में से कल्पित माध्य को घटा देते हैं, जबकि इसमें वर्ग एच यानी वर्ग अंतराल का भाग भी दे देते हैं। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले अगर इसका यूआई निकाले तो आप देखिए 125 में से 325 घट गए तो माइनस के 200 बचे, और माइनस के 200 में यदि एच वर्ग अंतराल कितना है 50 का है, 100 से 150 सब में 50 का है, तो 200 में यदि 50 का भाग दे तो मान आ गया माइनस का 4। इसलिए संख्याओं को सरल करने के लिए हम यूआई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि 175 में से 325 को घटाए तो 150 है, 150 में यदि 50 का भाग दे तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, +1, +2 और +3। इससे आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसमें आपको लंबा गुणा नहीं करना पड़ेगा। बहुत छोटी संख्या है जिनको आप आराम से गुणा कर सकते हो। अब क्योंकि इसमें यूआई है तो हम एफ आई को यूआई से गुणा करते, उसमें हमने डीआई निकाला था तो एफ आई को डीआई से गुणा करते थे। अब आसानी से गुणा करते हैं। 24 को -4 से किया -96, 40 को 3 से किया -120, 33 को -2 से किया -66, 28 को 1 से किया -28, 30 को 0 से किया 0, 22 को 1 से किया 22 और 16 को 2 से किया 32, ये सारे प्लस के हैं, और 7 को 3 से किया प्लस के 21। तो कल हमने जो 3 का किया था उसमें बड़ी बड़ी संख्याएं आई थी। संख्याओं को
आसान बनाने के लिए हम UI का प्रयोग करते हैं। इसमें और उसमें फर्क कितना है, xi माइनस a उसमें भी था, इसमें सिर्फ वर्ग अंतराल, जो इनमें वर्ग अंतराल है 50 का जो वर्ग अंतराल है उनका भाग देते हैं, जिससे संख्याएं छोटी हो जाती हैं। अब सिग्मा fi हमारे पास पहले से ही 200 है, जो हमने कल भी निकाला था। सिग्मा fi di अगर हम निकालें, सिग्मा fi di नहीं ui, तो हमें पता है माइनस को अलग जोड़ते हैं प्लस को अलग जोड़ते हैं, तो ये 6 और 6 12 और 8 ये 20, हासिल की 2, 9 और 2 11, 2 13, 13 और 6 19 और 2 21, हासिल की 2 और 1 माइनस का 310, और यदि प्लस वाले जोड़े तो ये आ गया 2 और 2 4 और 1 5, और 2 और 3 5 और 2 7, प्लस के 75 और माइनस के 310, माइनस के 310 बड़े हैं, इसलिए घटाने पर सिग्मा fi ui माइनस का बचेगा, घटा देते हैं, 0 से 5 जाता नहीं, हासिल ले ली, तो ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, हासिल इसको वापस दे दी, ये 8 हो गया, 1 में से 8 जाता नहीं, फिर हासिल लेगी तो 11 में से 8 गए 3, फिर हासिल उसको दे दी, तो ये हो गया माइनस का 235। सिग्मा fi ui तो आ गया माइनस के 235। अब इसमें मान रखते हैं, a का मान है 325 जो पहले से था, सिग्मा fi ui हमने निकाला है माइनस के 235, और सिग्मा fi आ गया हमारे पास 200। और इसमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने वर्ग अंतराल का भाग दिया था, तो हमें अब वर्ग अंतराल से गुणा भी करना पड़ेगा। वर्ग अंतराल हमारे पास था 50, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 20 में चला गया, 4 का, अब 4 को भाग दे देते हैं हम माइनस के 235 में, 325 प्लस और 235 में यदि 4 का भाग दे तो ये चला गया 5 पर, और फिर 3 बच गए, तो ये चला गया 8 पर, फिर 3 बार, ये पॉइंट, ये 7 और ये 2, ये 5, 58.75, तो ये माइनस के 58.75 घटा देते हैं x बार में, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होगा, तो प्लस माइनस गुणा होके ये आ गया माइनस 325 में से 58.75 घटा देते हैं, तो 325 में कुछ पॉइंट है नहीं तो हम लगा देंगे, और नीचे है 58.75, तो ये आ गए 25.9, ये 6, तो ये 266.25, जो कल हमारा उत्तर आया था DI विधि से, आज UI विधि से भी वही उत्तर है, बस UI में आपको संख्या छोटी हो जाती है जिससे गुणा करना आपका आसान हो जाता है। आज के होमवर्क में आपको 17.4 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है।